जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थी मित्रों, लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल में अर्थात एक चर राशि में रैखिक समीकरण के आज के इस चौथे भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि पिछले 3 पार्ट जो हमने बताए वो आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से वो सारी वीडियो क्रम से आप देखते हुए आइए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के अपने इस चौथे वीडियो का जो अभ्यास है उसको शुरू करते हैं। तो चौथे भाग का पहला प्रश्न है n/4 - 5 = n/6 + 1/2। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए इस तरह के जो अपान वाले प्रश्न थे इसके पहले भी मैं एक बताया था आप लोगों को। अगर आपने पीछे वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको ध्यान में होगा। फिर भी हम इस प्रश्न को 2 तरीके से आपको बताएंगे। दोनों तरीकों में से जो आपको बेहतर लगे उसी से आप सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहला तरीका ये है कि n/4 - 5 = n/6 + 1/2। तो इसमें चर वाले पद बाएं पक्ष में भी हैं और दाएं पक्ष में भी हैं। तो जो चर वाले फ्रैक्शन हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और अचर वाली जो संख्याएं हैं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा n/4। अब मान लो इसको हम इस तरफ से इस तरफ ला रहे हैं, मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष से बाएं पक्ष तरफ ला रहे हैं। तो दाएं पक्ष में इसका चिन्ह कुछ नहीं दिया है, मतलब प्लस है, और इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -n/6 बराबर 1/2। माइनस की जगह क्या होगा प्लस, यहाँ होगा 5 का बटा कितना होगा 1। 6 और 4 का एलसीएम हम लेकर के इसको सॉल्व कर लें तो 6 और 4 का एलसीएम होगा 12 और 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 बार। 3 का गुणा n में होगा तो यहाँ हो जाएगा 3n माइनस 12 में 6 से भाग देंगे 2। 2 का गुणा n में होगा तो 2n बराबर 2 और 1 का एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 2 आएगा। 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 एक कम 1 प्लस 2, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 बार। 2 का गुणा 5 में होगा तो 5 दूनी 10। अब 3n में से 2n घट जाएगा तो यहाँ बचेगा n/12 बराबर 10 और 1 11 बटे कितना 2। तो अब इनका हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा या 2 यहीं रहने दो। 12 इस तरफ किस रूप में है, बटे के रूप में है, मतलब हर के रूप में है। ये इस तरफ आएगा तो अंश में आ जाएगा, मतलब यहाँ n बराबर आ जाएगा 11 गुणे 12 बटे कितना 2। तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12 और 11 छक्का 66। तो n बराबर आ गया कितना 66। ये तो पहला तरीका रहा। अगर इसी का हमें दूसरे तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे, तो दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन वाले हों तो हम बराबर के क्या करेंगे, इक्वल के दोनों तरफ के पदों का एलसीएम ले लेंगे। जैसे अब आप समझिए, हमारे पास प्रश्न है n/4 - 5 का अपान नहीं है तो अपान 1 कर लो, इज इक्वल n/6 प्लस कितना है 1/2। तो 4 1 6 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 12। और 12 में हम 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 का गुणा n में होगा तो यहाँ हो जाएगा 3n माइनस 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 बार और 12 का गुणा 5 में होगा तो 12 पंचे 60 बराबर। अब 12 में 6 से भाग देंगे 2। 2 का गुणा n में हुआ तो 2n प्लस है प्लस और 12 में 2 से भाग देंगे 6, 6 एक कम 6 आ गया। अब ये 12 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम
समीकरण में बराबर के दोनों पक्षों से अर्थात बाएं पक्ष से और दाएं पक्ष से दोनों तरफ से एलसीएम लेते हैं तो हमारा समीकरण क्या होता है, संतुलित हो जाता है। और जब समीकरण संतुलित हो गया तो हमें हर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस हिसाब से ये 12 क्या हो गया, कट गया। तो अब आप संतुलित समीकरण आपके पास क्या आ गया, 3n माइनस 60 बराबर 2n प्लस 6। अब चर को एक तरफ कर लेते हैं, अचर को एक तरफ, तो यहां हो जाएगा 3n माइनस 2n बराबर 6 प्लस, क्योंकि ये 60 माइनस में है इस तरफ आएगा प्लस 60। अब 2n में से सॉरी 3n में से 2n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा n बराबर 60 और 6 में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 66। मतलब आपके पास कितना आ गया, n बराबर 66। तो देखिए चाहे आप इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड, जो भी आपको बेहतर लगे उस मेथड से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारी बारी आती है उत्तर की जांच। तो अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। यहां हम लिख लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में हमारे पास होगा n/4 माइनस 5 इज इक्वल n/6 प्लस 1/2। अब जहां जहां n की वैल्यू 66 है और जहां n है वहां हम कितना रखेंगे, 66। तो यहाँ हो जाएगा 66/4 माइनस 5 इज इक्वल 66/6 प्लस 1/2। तो अब देखिए 4 एकम 4 कटेगा, पूरा नहीं कटेगा तो 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और ये कट जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6। यहाँ आया 33/2 माइनस 5 बराबर यहाँ बचेगा 11 प्लस 11/1 मतलब 11 बराबर के प्लस कितना 1/2। अब 33 माइनस 2 का गुणा 5 में होगा तो 2 पंचे 10 बटे कितना 2 बराबर, अब 2 का गुणा 11 में होगा तो 11 दूना 22 प्लस 1 बटे कितना हो गया 2। 33 में से 10 घट गया, कितना आ गया 23/2 बराबर 22 में 1 जुड़ा तो कितना आ गया 23/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों पक्ष के मान क्या हो गए, बराबर आ गए। इसका मतलब हमारा जो n की वैल्यू आई है 66 वो क्या है, सही है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, या आपके लिए कोई सुझाव हो हमारे लिए तो वो भी हमें जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2m/3 प्लस 8 इज इक्वल m/2 माइनस 1। तो इसको भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दोनों से बताऊं। चलो बता देते हैं, दोनों तरीके से जानते रहोगे तो अच्छा रहेगा। तो पहला मेथड इसमें है कि जो चर है चर को एक तरफ कर ले, अचर को एक तरफ कर ले। तो यहां हो जाएगा कितना 2m, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2m/3 प्लस 8 इज इक्वल m/2 माइनस 1। तो जो चर वाले पद हैं उनको हम बाएं पक्ष में ले लेते हैं और जो अचर वाले पद हैं उनको दाहिने पक्ष में ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2m/3 प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि m/2 इस दाएं पक्ष में क्या है, प्लस में है। इसके पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है, मतलब इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। तो ये प्लस में है, जब बाएं पक्ष में आएगा तो ये माइनस में, तो माइनस m/2 बराबर -1 रहेगा। और ये +8 है, इस तरफ आएगा तो -8। अब 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा 6, 6 में 3 से भाग देंगे 2, 2 का गुणा 2m में होगा तो 2 दूनी 4m माइनस 6, 2 तिहाई 6 और 3 का गुणा m में होगा तो यहाँ आ जाएगा 3m
बराबर। अब ये भी माइनस तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा, लेकिन इनके अंक जुड़ जाएंगे। तो 8 और 1 कितना हो गया, 9। अब 4m में से 3m गया, घट गया, तो m बचेगा बटे 6 बराबर कितना आ गया, -9। अब 6 यहाँ बटे के रूप में है, अर्थात भाग के रूप में है, तो इसको हम जब दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब m बराबर आ जाएगा -9 गुणे 6 और 6 9 54, मीन्स आ गया m बराबर -54। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 54। अच्छा, अब इसका हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड ये है कि जो पद जैसे हैं वैसे ही रहने दें और हम बराबर के दोनों तरफ से क्या ले लें, एलसीएम। तो सवाल लिख लेते हैं। सवाल है हमारे पास 2m बटे 3 प्लस 8 का बटा कुछ नहीं तो इसका बटा 1 की है, इज इक्वल m/2 -1 है तो वो इसका बटा नहीं तो उसका भी बटा कितना हो गया, 1। अब 3 1 2 1 का एलसीएम हम निकालेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा कितना, 6। अब 6 में 3 से भाग दिए तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का गुणा 2m में होगा तो 2 दूनी 4m प्लस 6 में 1 से भाग देंगे 6 और 8 छक 48 बराबर 6 में 2 से भाग देंगे 3, 3 का गुणा m में होगा तो 3m माइनस 6 में 1 से भाग देंगे 6, 6 का गुणा 1 में हुआ तो 6 एकम 6। अब ये 6 क्या हुआ, कट गया। जैसे मैं पीछे भी बताया कि जब हम समीकरण में बराबर के दोनों तरफ से पदों का एलसीएम लेकर के समीकरण को संतुलित करते हैं तो समीकरण के संतुलित होने के बाद हमारा जो हर रहता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अब आपके पास बचा क्या है, ऊपर से 4m प्लस 48 बराबर 3m माइनस 6। तो अब यम वाला मतलब चर संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, अचर संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 4m माइनस 3m बराबर -6 पहले से है, प्लस 48 है, इस तरफ आएगा -48। अब 4m में से 3m गया मतलब 8 तो अदृश्य रहेगा, तो मतलब आ गया m बराबर, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, पद ऋणात्मक है तो चिन्ह ऋणात्मक का, और 48 में 6 क्या होगा, ऐड हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना, 54। मतलब m की भी वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, दूसरे मेथड में भी 54। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन आपको जो अच्छा लगे उसी मेथड से करिएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं उत्तर की जांच में। तो उत्तर की जांच इसलिए हमें करना होता है कि ये देखना है कि हमने जो उत्तर और फाइंड किया है, उत्तर निकाला है, क्या वो हमारा सही है या नहीं। यहाँ हम लिख लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में प्रश्न वैसे ही लिखते आओ, 2m बटे 3 प्लस 8 बराबर m/2 -1। अब 2 गुणे m का मान कितना है, -54 अपान कितना 3 प्लस कितना है 8 बराबर -54 अपान कितना 2 -1। अब ध्यान से समझिए, 3 एकम 3, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24 और 18 का गुणा 2 में होगा तो 18 दूना 36, ये चिन्ह माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा -36 बटे 1 का कोई मतलब है नहीं, प्लस कितना 8 बराबर। अब यहाँ देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14 और -27, माइनस कितना 1, अब -36 में से +8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -28, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, ये दोनों के चिन्ह समान है तो ये दोनों घटेंगे। घटने के बाद आया 28, तो चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, तो आ गया -28 बराबर। अब ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, चिन्ह ऋण का, लेकिन 27 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। माइनस से माइनस कट गया, मतलब आ गया 28 बराबर 28। इस तरह से हमारा दोनों पक्ष बराबर आया।
अतः हमारा यह प्रश्न क्या है, सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है उसी तरह का। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं कुछ मतलब ये सीरीज ही ऐसा तैयार किया हूं कि एक ही तरह के किस टाइप के प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को ढूंढ करके एक एक जगह एकत्रित किया हूं और फिर उसी हिसाब से टॉपिक वाइज टॉपिक कराते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको धैर्य से केवल ऊबना नहीं है, वीडियो को पूरा देखो, हर एक सीरीज देखो। मैं ये बोल रहा हूँ एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन एक एक वीडियो में अगर 8-8, 5-5, 10-10 जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देखो, फिर उनका अभ्यास करो। आगे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप एकदम परफेक्ट होते चले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 2x/5 - 3/2 x/2 + 1। तो हम इसके लिए भी दोनों मेथड से करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो पहला मेथड करना है तो जो जहां है वैसे ही करके कर लें। तो यहाँ हम पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x/5 - 3/2 बराबर x/2 + 1। तो x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, अचर वाले को एक तरफ। अचर मतलब अंक वालों को एक तरफ और अक्षर वालों को एक तरफ। तो यहाँ 2x/5 पहले से है तो इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, परिवर्तन होगा इसमें क्योंकि इसका किया जा रहा है पक्षांतर, तो इसका चिन्ह यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस। तो यहाँ आ जाएगा -x/2 बराबर 1 प्लस ये -3/2 है, उस तरफ आएगा तो +3/2। अब 5 और 2 का एलसीएम ले लो तो आ गया कितना 10, 10 में 5 से भाग देंगे 2, 2 का गुणा 2x में होगा, 2 दूनी 4x माइनस। अब 2 का गुणा x में और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 का गुणा अंश में होगा तो अंश में x है, तो x गुणे 5 बराबर कितना होगा 5x बराबर। अब यहाँ देखिए 2 1 कम 2 + 3 कितना हो गया 5 बटे कितना हो गया 2। अब देखिए 4x प्लस में है और 5x माइनस में है, तो यहाँ देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसका मतलब ये दोनों घटेंगे क्योंकि चिन्ह असमान है। असमान होने पर पदों के गुणांक क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 5 में से 4 घट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस वाले का कि माइनस वाले का, किसका बड़ा है, माइनस वाले का। तो यहाँ आ जाएगा -x, एक तो लिखेंगे नहीं, बटे 10 बराबर 5/2। अब ये हर में है, उस तरफ जाएगा तो अंश में हो जाएगा, मतलब यहाँ होगा -x बराबर 5 गुणे 10 बटे कितना 2, और 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब -x बराबर 5 बचे 25, लेकिन x के साथ हम माइनस रखेंगे नहीं। जब माइनस नहीं रखेंगे तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा, या ये माइनस इस तरफ से इस तरफ चला जाएगा। यहाँ हो जाएगा x बराबर -25। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू मालूम हो गई। अब इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, सवाल पहले लिख लेते हैं। 2x बटे कितना 5 माइनस 3/2 बराबर x/2 + 1 है, इसका अपान कितना कर लेंगे 1। अब 5 2 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 10। अब 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 बार, और 2 का गुणा x में होगा, 2 दूनी 4x माइनस 10 में 2 से भाग देंगे 5, 5 तिहाई 15 बराबर 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 बार, 5 का गुणा x में होगा तो 5x प्लस 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 बार, 10 का गुणा 1 में होगा तो 10। ये क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ आ गया कितना 4x, ये +5x है, इस तरफ आएगा -5x बराबर 10 है ही, ये -15 है, इस तरफ आएगा तो +15। अब -5x में से +4x घट जाएगा तो बचेगा -x, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। और 10 में 15 जुटा तो कितना हो गया 25, लेकिन -x के साथ रखेंगे नहीं तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा दूसरी तरफ। तो यहाँ हो जाएगा कितना x बराबर -25 आया।
अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, उत्तर की जांच। अब देखिए उत्तर की जांच में क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच क्या है, सवाल को वैसे ही उतार लेते हैं, 2x बटे कितना 5। वेरी गुड, ओह क्या बात है, 2x बटे 5 माइनस 3/2 बराबर x बटे 2 प्लस 1 का बटा कितना कर लिए 1। अब एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 10। हाँ एलसीएम नहीं लेना है, हमें इसको उत्तर सरल करना है ना, तो मेरा भी दिमाग कहाँ जा रहा है, ये चीजें हो जाएंगी कैसे। तो जहां जहां एक्स है उसकी जगह कितना रखते जाएंगे -25 और सरल कर लेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आए तब तो हमारा उत्तर सही है, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो हमारा उत्तर गलत है। और जो होगा नहीं आएगा, जब हमने इधर सही सरल किया है तो गलत होने के कोई चांसेस है ही नहीं। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2 कितना -25 बटे कितना 5 -3/2 बराबर -25/2 प्लस 1/1। कोई दिक्कत नहीं है, 5 1 कम 5, 5 5 25। अब -5 का गुणा +2 में होगा तो -10/1 -3/2 बराबर, और 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 2। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन हमने बटा 1 कर दिया है तो वैसे ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा, जैसे चाहो वैसे करो। 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 का गुणा -25 में होगा तो ये हो जाएगा -25 प्लस 2 में 1 से भाग देंगे 2 बार, 2 का गुणा 1 में हुआ तो 2 आया। अब यहाँ 2 और 1 का एलसीएम फिर ले लो, तो यहाँ आएगा कितना 2, 2 1 2, 10 दूनी 20, माइनस हो जाएगा 20 माइनस 2 1 2, 1 तिहाई 3 बराबर -25 में से +2 घटेगा तो -23 बटे कितना आया 2, और -20 और -3 कितने हो गए -23/2 बराबर -23/2। मतलब दोनों पक्ष क्या आए, बराबर आए, अतः हमारा उत्तर क्या है, सही है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न रहेगा इंटरेस्टिंग, बढ़िया। इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इनको एक तरफ करके पक्षांतर कर ले, या दोनों का एलसीएम लेकर के। तो हम देखो आपको बताया है ना, हम कोई भी मेथड छोड़ेंगे नहीं, समय हम लेंगे, वीडियो हमारा लंबा होगा हमें चलेगा, लेकिन आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, यही मेरी प्राथमिकता रहे। ठीक है, चलिए आइए। तो सवाल हमारे पास है क्या, x-3/5 -2 बराबर 2x कितना है 5। तो अब हम चर को एक तरफ कर लेते हैं, अचर को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा x-3/5 माइनस 2x कितना 5 बराबर -2। हर तो समान है, हर समान है तो अंश आपस में जुटने लायक होंगे तो जुटेंगे, और घटने लायक होंगे तो घटेंगे। तो यहाँ देखिए हर समान है तो अंश आपस में घट जाएंगे, तो मतलब यहाँ आ जाएगा कितना x-3 माइनस, अब ये भी सिंगल पद है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x ऐसे लिख दो, बटे कितना हो गया 5 बराबर। अच्छा ये -2 था तो यहाँ प्लस आएगा बेटा, हमें यहाँ गलती कर दी, ये -2 की जगह क्या रहेगा +2, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर वो 2 किसमें था माइनस में, तो इसको जब दाएं पक्ष में ले गए तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए x यहाँ पर इसका कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, और यहाँ -2x है तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, मतलब ये प्लस में है ये माइनस में। दोनों सजातीय पद क्या है, दोनों का सजातीय पदों के चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग चिन्हों में क्या होता है, घटाव होता है। तो भाई एक में से तो दो घटेगा नहीं, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का,
क्योंकि -2 है, यहाँ आ जाएगा -x, और ये -3 पहले से है, -3 बटे कितना 5। अच्छा, यहाँ हमने 2 लिखा ही नहीं, बराबर कितना आ गया 2। अब ये 5 इस तरफ जो है ये किसके रूप में है, डिवाइड के रूप में, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ आ जाएगा -x-3 बराबर 2 गुणे 5। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और ये -3 है उस तरफ जाएगा तो +3, यहाँ हो जाएगा -x बराबर 10, माइनस की जगह +3, 10 3 कितना हो गया 13, -x बराबर आ गया 13, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे -13, क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हैं, और जिसकी वैल्यू निकाली जाती है वो माइनस में होता नहीं है, और जब माइनस में नहीं होगा तो इसको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए माइनस का गुणा इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस। आगे देखिए, इसका दूसरा मेथड, दोनों पक्षों का हम क्या ले लें एलसीएम। सवाल लिखें, सवाल हमारे पास क्या आया, x-3 बटे 5 -2 का बटा 1 करेंगे बराबर 2x बटे कितना 5, 5 1 5 का एलसीएम हो जाएगा 5, 5 में 5 से भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा x-3 होगा तो आएगा x-3 माइनस 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 बराबर 5 में 5 से भाग दिए एक बार, 1 का गुणा 2x में होगा तो यहाँ हो गया 2x। अब ये क्या हो गया, कट गया। आपको नियम पता ही है कि जब हम समीकरण के दोनों पक्षों से एलसीएम लेते हैं तो हमारा जो समीकरण संतुलित हो जाता है, तो संतुलित होने के बाद हर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा भाई, x-3 -10 बराबर 2x। अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये दोनों चिन्ह माइनस ही रहेंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ x-13 बराबर कितना हो गया 2x, ये प्लस में है इस तरफ आएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा x-2x बराबर -13 है तो उस तरफ जाएगा +13, क्योंकि चिन्ह बदलेगा। अब ये प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब -2 में से 1 घट जाएगा तो -x बराबर आ गया 13। और जैसा कि हमने पीछे भी बताया कि x को कभी भी जो चर जिस चर की वैल्यू निकालेंगे उसको हम कभी भी निगेटिव नहीं रखेंगे, नकारात्मक नहीं रखेंगे, तो वो नकारात्मक कहाँ भाग जाएगा, दाएं पक्ष में। तो यहाँ आ जाएगा कितना, x बराबर -13। तो देखिए, चाहे इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से, एज और विश, भारत एक स्वतंत्र देश है, हम भी आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, आप चाहे जिस मेथड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगला स्टेप इसका क्या उठाएंगे, उत्तर की जांच। सही है, उत्तर की जांच करते हैं कि हमारा सवाल सही है कि नहीं। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और बता दूं, उत्तर की जांच करने से फायदा क्या होता है। एक तो कंफर्म हो जाता है कि हमारा सवाल जो आंसर निकाले हैं वो सही है कि गलत है। दूसरा चीज, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। जो चर की वैल्यू रखेंगे, अभी तो ये बेसिक है, लेकिन जैसे जैसे एक चर राशि में रैखिक समीकरण के आगे और अच्छे लेवल पे प्रश्न पढ़ते चलेंगे, तो वहां एडवांस लेवल में उत्तर की जांच करने में और मजा आएगा। क्यों, क्योंकि वहां और भी चीजें सीखने को हमें मिलेंगी। और गणित में अगर आपको जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग, ये 3 चीजें करना आ गया है, तो आप समझिए गणित के माहिर खिलाड़ी हो। क्यों, क्योंकि बाकी सभी तो रूल्स हैं, और ये 4 के अलावा हमें कुछ करना नहीं होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं आप लोगों को, कि कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आपको टोटल 30 चैप्टर ही तैयार करने हैं। मतलब 5 साल में 30 चैप्टर पढ़ने हैं। आप समझ सकते हैं, मतलब एक एक साल में अगर हम 5 चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लिया, तो हमारा सारा प्रश्न क्या हो जाएगा, आराम से व्यवस्थित हो जाएगा, और गणित में कोई पछाड़ नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, ये तो बात की बातें हैं। फिलहाल हम जो लक्ष्य पे निकले हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। आइए उत्तर की जांच करें। तो उत्तर की जांच में हम क्या करेंगे, x, पहले प्रश्न को वैसे लिख लेते हैं, x-3 बटे 5 -2 बराबर
2x बटे कितना 5। अब देखो x की वैल्यू -13 आया है, तो जहां जहां ये x है वहां कितना रखेंगे -13। तो यहाँ हो जाएगा x -3 है तो -13 -3 बटे 5 -2 बराबर 2 गुणे -13 बटे कितना 5। अब देखिए -13 और -3 कितना हो गया -16 बटे कितना हो गया 5 -2 बराबर माइनस का गुणा प्लस में माइनस और 13 दूना 26 बटे कितना हो गया 5। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा -16 -5 दूनी 10 बटे 5 बराबर -26 बटे कितना हो गया 5। अब -16 और -10 चिन्ह माइनस के हैं, चिन्ह तो माइनस का रहेगा, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 16 10 कितना हो गया 26 बटे 5 बराबर -26 बटे 5। माइनस से माइनस कट गया, अब आपके पास आया 26 बटे 5 बराबर 26 बटे 5। इसका मतलब हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए। जब हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हमने जो उत्तर निकाला वो क्या है, सही। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये तो बहुत आसान है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। कैसे? सीधा क्या करना है, 1+4 है, इसको उठा करके उस तरफ कर लो तो देखो क्या हो जाएगा 3x बटे 10 बराबर 14 है, ये -4 है, इस तरफ आ गया तो कितना हो गया +4। समझ में आ गया? अब ये 10 14 और 4 कितना हो गया 18, तो इसको ऐसे ही लिख लो 3x बटे 10 बराबर कितना 18। अब 10 इस तरफ भाग में है, उस तरफ जाएगा गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 18 गुणे 10। अब 3x के साथ गुणा है तो उस तरफ जाएगा भाग, मतलब x बराबर 18 गुणे 10 बटे कितना 3। 3 एकम 3 3 4 18 और 10 का गुणा 6 में होगा तो 60, तो x बराबर कितना आ गया 60, है ना जी। अब इसके उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में सवाल वैसे ही लिख लो 3x बटे 10 -4 बराबर कितना 14, तो 3 गुणे 60 बटे कितना 10 -4 बराबर 14, 10 एकम 10 10 छन 60 और 6 त्रिक 18 -4 बराबर कितना 14। 18 में से 4 घट गया, कितना बचा 14 बराबर 14। दोनों पक्षों के मान क्या आए, बराबर आए, अतः हमारा ये उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आहा बढ़िया। अब ये प्रश्न यहाँ पर प्रश्न ने लोगों ने टाइप करने में गलत कर दिया है। ये प्रश्न वास्तव में होगा यहाँ पे कितना 3/4, u की जगह कितना होगा यहाँ पे 4 होगा। टाइपिंग गलत हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना 3/4 पुस्तक में x-1 बराबर x माइनस कितना हो गया है 3। अब ये 3/4 है, इसका बटा कुछ नहीं है तो इसका बटा क्या करो 1 ले लो, ठीक है। या आप 4 को ढकेल दो उस तरफ, 3 को यहीं रहने दो, आप चाहे जैसे कर लो। तो यही करते हैं, क्योंकि ये 3/4 का जो गुणा है ये x-1 के साथ दोनों है, तो हम एक काम करते हैं सीधे गुणा के रूप में देखेंगे तो ये 3 का गुणा ऊपर ही यहीं रहने देते हैं, 4 यहाँ पर भाग के रूप में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो हम फालतू में एलसीएम लेकर के क्यों समय बर्बाद करें, और आप एलसीएम लेकर के भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 इस तरफ से इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 कोष्टक में x-1 बराबर 4। ये जब जाएगा तो यहाँ भाग के रूप में है, तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 और मल्टीप्लाई दोनों पदों में होगा, इसलिए हम किस में रखेंगे कोष्टक में x-3। अब देखिए 3 का गुणा x में हुआ तो 3x माइनस
3 एक कम 3 बराबर 4 का गुणा x में 4x माइनस 4 3 12। चर को एक तरफ कर लो, अचर को एक तरफ। क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x, क्योंकि 4x इस तरफ धनात्मक था, इस तरफ आया ऋणात्मक, बराबर माइनस 12 पहले से है, माइनस 3 था, इस तरफ आया प्लस 3 हो गया। अब माइनस 4 में से प्लस 3 जाएगा तो माइनस x, बराबर अब माइनस 12 में से प्लस 3 जाएगा तो क्या बचेगा -9, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 9। इस तरीके से हमने कौन सा प्रश्न कर लिया 26वां। अब इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या होगा, सवाल को वैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पहले लिख लेते हैं उत्तर की जांच। एग्जाम में ये दिखाना पड़ता है, बोलेगा तो करेंगे, अगर नहीं बोलेगा, उत्तर की जांच करने के लिए बोलेगा तो हम करेंगे, अगर नहीं बोलेगा तो कोई आवश्यकता नहीं है, तब उत्तर की जांच नहीं करेंगे। लेकिन हम आपके लिए इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होते जाए, क्लियर होते जाए। चलिए अब प्रश्न वैसे लिख लो, 3/4 पुस्तक में x माइनस 1। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि उत्तर की जांच करते समय किसी भी पद का पक्षांतर नहीं करेंगे, जो जहां है वैसे ही रख करके हमें सरल करना होगा, ये हमेशा ख्याल रखना। नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि चर को सरल करके या सिंप्लीफिकेशन में सरल करके पक्षों को इधर उधर करके तब रखेंगे, तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि रैखिक समीकरण में, एक चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम उत्तर की जांच करेंगे तो समीकरण वैसे ही हूबहू लिखेंगे और वहीं पर जो चर की वैल्यू आप निकाले होंगे उसकी वैल्यू रख करके सरल करिए, और तब देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, तब तो आपका आंसर सही है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो उत्तर आपका क्या है, गलत है। उसको फिर से रिवाइज करिए और देखिए कहाँ गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये नहीं पक्षांतर करके करे, जैसे हमने यहाँ पर 4 को ढकेल करके यहाँ कर दिया। हालांकि आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए जहां जैसे है वैसे ही करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3/4 कोष्टक में x की जगह रखेंगे 9 माइनस 1 बराबर 9 माइनस 3। अब यहाँ हो जाएगा कितना 3/4 गुणे 8 बराबर 9 में से 8 जाए और 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ हो गया 3 दूनी 6, 6 बराबर कितना 6। दैट्स योर आंसर। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो अब शायद ये स्लाइड हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हम आगे के लिए एक नई स्लाइड लेकर के आएंगे जिसमें जहां तक हम पढ़े हैं इससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इंतजार रखिए हमारे अगले वीडियो का, जिसे हम जल्द ही आप तक लाएंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और कोशिश करिए कि आप अपने मित्रों से भी हमारे इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।